भाई साहब जो जनरल कोच है एकदम फुल पैक है। इतना मत लटको भाई, गिर जाओगे। इतना मत, तगड़ा क्राउड है भाई साहब। नेपाल रेलवेज की एक लौती ट्रेन है ये। तो इस रेलवे स्टेशन से 1.8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। हाथों से ही ऑपरेट की जाती है, ऑटोमेटिक वाली तो नहीं है। यहाँ पर दुकान वगैरह है, प्लेटफॉर्म स्टेशन खत्म। आप सबको पता है कि इंडिया और नेपाल के बीच में एक ट्रेन चलती है। इंडियन ब्लॉगर इस टाइम पे नेपाल में मौजूद है और वो अपने मुल्क इंडिया वापस जाना चाहता है। उसके पास तीन ऑप्शन मौजूद थी और तीनों में से एक ऑप्शन के ऊपर उसने अहद किया और कहा कि भाई अब मैं नेपाल से इंडिया ट्रेन में जाऊंगा। तो आइए आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या इंडिया नेपाल ट्रेन में रश होता है, जो नेपाल से ट्रेन इंडिया जाती है उसमें क्या क्या सहूलतें मौजूद है। तो आइए पहले इस वीडियो को देखेंगे जो ट्रेन नेपाल से इंडिया जा रही है और ये ब्लॉगर नेपाल से अपने मुल्क इंडिया वापस जा रहा है। पहले इनका व्लॉग देखेंगे फिर आपके साथ डिटेल से बात करते हैं। भाई साहब जो जनरल कोच है एकदम फुल पैक है। इतना मत लटको भाई, गिर जाओगे। इतना मत, तगड़ा क्राउड है भाई साहब। नेपाल रेलवेज की एक लौती ट्रेन है ये। तो इस रेलवे स्टेशन से 1.8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। हाथों से ही ऑपरेट की जाती है, ऑटोमेटिक वाली तो नहीं है। यहाँ पर दुकान वगैरह है, प्लेटफॉर्म स्टेशन खत्म और तो इंडियन कस्टम वगैरह है। तो यहाँ पर तरीके से जो भी चेकिंग वगैरह। तो आज पहुंच चुके हैं हम लोग नेपाल में और यहाँ से एक और इंटरनेशनल ट्रेन जर्नी हम लोग करने वाले हैं। और जिस ट्रेन में आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं ये नेपाल के जनकपुर को इंडिया के जयनगर से कनेक्ट करती है और अपनी जर्नी के दौरान 50 किलोमीटर कवर करती है 1 घंटे 30 मिनट के समय में। भाई ड्यूरेशन तो कम है लेकिन जर्नी बहुत खास होने वाली है क्योंकि ये एक इंटरनेशनल ट्रेन है। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। ये रहा अपना जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन। बस अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं रेलवे स्टेशन में। बाहर में आपको कैंटीन मिल जाएगी। चलो चलते अंदर, दिखाते हैं आपको टिकट वगैरह आपको कैसे लेना है जब आप इस इंटरनेशनल ट्रेन में जर्नी कर रहे हो। तो अभी हम लोग यहाँ से आए हैं, ये रहा यहाँ का प्लेटफॉर्म, ये दिखाएंगे बाद में। और एंटर होते ही लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा विंडो काउंटर जहाँ पर महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग लाइन यहाँ पर लगी हुई है। टिकट लेने के लिए अब बात कर लेते हैं फेयर की। तो फेयर आपको मिलेगा इस प्रकार से। तो अभी हम लोगों को जाना है जयनगर इंडिया तक। तो यहाँ पर देखो नॉर्मल जो अपना नॉन AC कोच है, मतलब जनरल कोच है, उसका फेयर पड़ेगा आपको 70 रुपये और AC कोच का है 350 रुपये। तो ये आपको फेयर पड़ेगा भाई साहब इस ट्रेन का। बाकी और भी लिखी हुई डेस्टिनेशंस के फेयर्स तो आप चेक कर सकते हो। ये लो भाई साहब अपना टिकट मिल गया है अभी जस्ट टिकट काउंटर से 350 नेपाली रुपये में। और सीट अपनी देखो 42 है और AC कोच का टिकट हम लोगों ने लिया है। टिकट लेके आ चुके हैं अभी हम लोग जनकपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पर अभी मात्र एक ही प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा। वो क्राउड देख रहे हो, ज़्यादातर जो क्राउड है ना ये सब जनरल कोच के लिए है। बाकी अपना जो AC कोच है वो थोड़ा आगे की साइड में आएगा। क्राउड तो इस ट्रेन के लिए भाई सब चलता है, इंटरनेशनल ट्रेन है। अभी देखो भाई सब सुबह का 11:14 हो रहा है। अपने निर्धारित समय से लगभग 1 मिनट पहले अपनी इंटरनेशनल ट्रेन आ चुकी है जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन। इसका भाई साहब जो जनरल कोच है एकदम फुल पैक है। और ये रहा AC कोच जिसमें हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। ये रहा अपना कोच, एकमात्र AC कोच लगा हुआ है इस ट्रेन में एकदम आगे की साइड में। अभी इस साइड से ट्रेन आई है जयनगर से, अभी जयनगर को ही वापस जाएगी यहाँ पर रिवर्सल के बाद। और फिलहाल क्राउड देख लो जनरल कोच में, तगड़ा क्राउड है भाई साहब। नेपाल रेलवेज की एक लौती ट्रेन है ये और वो भी सीधी इंटरनेशनल, जो कि नेपाल को इंडिया से कनेक्ट करती है। और ये जो क्राउड है ये है जनरल कोच का, तगड़ा क्राउड है भाई साहब। जनरल कोच के लिए तो आपको तगड़ा क्राउड देखने को मिलेगा इस ट्रेन में। इसीलिए हम लोगों ने इस ट्रेन के AC क्लास में टिकट लिया है और इसी में ट्रैवल करने वाले हैं। तो फाइनली जनरल कोच की भीड़ तो थोड़ी सेटल हो रही है। अब चलते हैं अपन लोग अपने AC कोच में, देखते हैं भाई साहब इधर क्या हिसाब किताब है। तो ये देखो बढ़िया सा नीचे एक रेड कारपेट ऐसा बिछा हुआ है। और फर्स्ट लुक की बात करें, फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो सही है। 2x2 की यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट आपको मिलेगी। तो अपनी ये जो ट्रेन है ना ये DMU रेक है। तो इसमें क्या है कि ऊपर OHE लाइन वगैरह नहीं है। तो यहीं पर अपना जो AC कोच है इसके नीचे ही जनरेटर लगा हुआ है जो कि AC को चलाता है। और उस जनरेटर के लिए अभी यहाँ पर फ्यूल भरा जा रहा है। ये फ्यूल टैंक है नीचे की साइड में और इसी में अभी फ्यूल भरा जा रहा है। जो डीजल वगैरह होता है ना वो भर रहे हैं ताकि जो जनरेटर है उससे अपना AC चलेगा। इसलिए अभी AC भी बंद कर दिया है थोड़ी देर के लिए। अपने निर्धारित समय से लगभग 12 मिनट की देरी से अपना डिपार्चर हो चुका है नेपाल के जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन से।
अपनी इंटरनेशनल ट्रेन निकल चुकी है जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन से। अब आपको इसका शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बताते हैं। वैसे अलग अलग रेक्स इसके चलते हैं और अभी जिस रेक में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं ये जनकपुर धाम से जयनगर के बीच चलता है। टाइमिंग्स की बात करें तो सुबह 11:45 पर निकलती है और 1:15 पर पहुंचा देती है इंडिया के जयनगर रेलवे स्टेशन। इतना मत लटको भाई, गिर जाओगे, इतना मत लटको। अभी जनकपुर धाम से अपनी ट्रेन निकली है और ये भाई मिले हैं, ये जनकपुर में ही रहते हैं। आपका क्या नाम है? राहुल कुमार यादव ठाकुर। तो भाई ये जनकपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, जनकपुर में तो सबको पता ही है, एक तो जानकी देवी टेम्पल है यहाँ पर, श्री जानकी जी का टेम्पल है। और क्या क्या चीजें फेमस है यहाँ? राम मंदिर फेमस है, राम देवी मंदिर फेमस है। उसके बाद आपको अच्छा, एक जनकपुर से 22 किलोमीटर आगे धौलसा धाम है। अच्छा, मतलब लेकिन मेन जो इधर पे टेम्पल, मेन जो टेम्पल है वो श्री जानकी जी का ही है। माता का, ठीक है। वो लगभग अगर आप लोग आ रहे हो ना तो इस रेलवे स्टेशन से 1.8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और इलेक्ट्रिक रिक्शा वगैरह मिल जाएंगे। तो आप जाना चाहते हो, विजिट करना चाहते हो तो कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आके सही रहेगा। कहो भाई, स्टेशन से मिल जाता है। कितना किराया लेता है रिक्शा वाला? 30 रुपया लेता है। 30 रुपये पर सवारी? पर सवारी 30 रुपया। अच्छा, सही है। देखो अभी कोई सा ब्रिज हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। ये क्या नदी वगैरह है क्या इधर? हाँ, नदी है। कौन सी नदी है? वही गाँव वाला बाढ़ आता है ना। हाँ, वही। अच्छा, बाढ़ अभी पानी वानी बरसा है इधर? पानी इधर बरसा। सही है भाई। अपने यहाँ तो अभी इतनी ज़्यादा गर्मी चल रही है, इधर तो पानी नहीं बरसा है। इससे पहले हम लोग काठमांडू में थे, वहाँ तो और थोड़ा सही था मौसम, लेकिन यहाँ पे ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। खाने पीने में क्या चीज़ फेमस है इधर पे? इधर खाने पीने थकाली थाली, मिथिला होटल में मिथिला थाली फेमस है। अच्छा। वैसे एक चीज़ है कि यहाँ पर अभी हम लोग नेपाल में रुके हुए थे तो 1-2 बार हमने थकाली थाली यहाँ की ट्राई करी है। बढ़िया है भाई, बहुत सारी चीज़ें उसमें सर्व की जाती हैं और टेस्ट भी बढ़िया है। बस आप थोड़े ढंग के रेस्टोरेंट में खाना तो खाना तो आपको बढ़िया मिल जाएगा यहाँ पर। तो भाई साहब ये देखो, क्रॉसिंग्स भी यहाँ पर जो है अभी हाथों से ही ऑपरेट की जाती है, ऑटोमेटिक वाली तो नहीं है। तो अभी अपनी इंटरनेशनल ट्रेन पहुंच गई है अपने पहले स्टॉपेज देवरी परवा रेलवे स्टेशन। यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। वैसे छोटे छोटे रेलवे स्टेशन है, 2-2 मिनट ही ट्रेन अपनी रुकती हुई चलेगी। ये है रेलवे स्टेशन, छोटा सा, काफ़ी ऊंचाई जो है काफ़ी है प्लेटफॉर्म से। और यहाँ पर देखो कंस्ट्रक्शन तो अभी चल ही रहा है प्लेटफॉर्म का, तो कुछ ही टाइम में ये स्टेशन और बनता दिखेगा। हॉकिंग हो गई है, चलने को तैयार है हम लोग यहाँ से। DMU का जो आगे की साइड एक इंजन होता है ना, एक आगे एक पीछे, तो आगे वाले के जस्ट पीछे अपना कोच है। पूरा साउंड आ रहा है यहाँ पर DMU इंजन का। अब एमिनिटीज़ की बात करते हैं थोड़ा सा। कोच में आपको क्या क्या फैसिलिटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखो इमरजेंसी अलार्म लगाया हुआ है, ऊपर लगेज स्पेस दिया हुआ है, बट बड़े बड़े ट्रॉली बैग वगैरह जैसे हमारा ट्रॉली बैग है ये तो यहाँ पर फिट नहीं होगा। ये हो गया अपना मैगजीन सॉकेट, जिसको कि देख ही रहो, साफ़ सफाई बढ़िया से मेंटेन की हुई है इसकी। बाकी लेग रूम के मामले में तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा लेग रूम दिया हुआ है। और बाकी रिक्लाइन देखें तो भाई साहब यहाँ पर आपको एक पुश बैक बटन मिल जाएगा, इसको दबाया और ये बस इतना ही रिक्लाइन आपको देखने को मिलने वाला है इसके AC चेयर कार वाले कोच में। रिक्लाइन तो इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और एक और चीज़ है कि चार्जिंग सॉकेट की फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी AC कोच में, और नॉन AC में तो फिर होगी कि नहीं जब AC में नहीं है, क्योंकि जर्नी बहुत छोटी है, 1.5 घंटे की जर्नी है, मात्र 50 किलोमीटर हम लोग कवर करने वाले हैं, तो इसलिए इसमें चार्जिंग सॉकेट की फैसिलिटी नहीं दी हुई है। अपना भाई पावर बैंक वगैरह कैरी करो, नहीं तो फ़ोन वगैरह चार्ज करके निकलो, वही ठीक है इस जर्नी पे। अभी अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है अपने सेकेंड स्टॉप पे वैदेही। यहाँ भी मुश्किल से 2-3 मिनट रुकी होगी और ये लोग होंगे वही यहाँ से निकलने के लिए। बाकी हॉल्ट पे इस वाले स्टॉप पे तो कुछ स्टेशन बना हुआ है सही साथ, लेकिन यहाँ पर कोई स्टॉल वगैरह नहीं है। खैर नीचे की साइड आपको देखो, वहाँ पर एक छोटा सा ऐसा टपरा टाइप का बना हुआ है जहाँ पर चाय पानी ये सब आपको मिल जाएगा, बट स्टेशन पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है।
यहाँ पर जो लेवल क्रॉसिंग है वो आपको एकदम पुराने जमाने वाली ही देखने को मिलेगी। देखो इस तरीके से झंडा दिखाया जा रहा है और हाथों से ऑपरेट होती है। यहाँ तो खैर जंजीर ही लगी हुई है, गेट भी उस तरीके का नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर जो डिस्प्ले वगैरह है, यहाँ पर आपको प्रेजेंट स्टॉप और नेक्स्ट स्टॉप वगैरह देखने को मिल जाएगा। और ये देखो अभी अपनी ट्रेन पहुँची है महिनाथपुर रेलवे स्टेशन। बाकी यहाँ पर ये टच वाला बटन है लेकिन ये काम नहीं कर रहा है अपने गेट के लिए, इसलिए हाथ से ही स्लाइड करना पड़ेगा। हट जाइए थोड़ा। एक तो यहाँ पर एकदम पब्लिक बैठी हुई है, जो अनरिजर्व कोच वाली है ना वो भी, इस चक्कर में पूरा गेट वगैरह ब्लॉक कर रखा है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा नॉन AC कोच की तरफ। नॉन AC कोच का आपको वही हाल वगैरह दिखाते हैं कैसा क्या है। तो इस कोच में क्राउड आपको मिलेगा ज़बरदस्त, एकदम फुल। सीट टू सीट से भी ज़्यादा पैसेंजर देखने को मिलेंगे। ऊपर की साइड में हैंडल, लगेज स्पेस, ये सारी चीज़ें हैं और साथ में फ़ैन भी लगे हुए हैं गर्मी के लिए, जो कि भाई ज़रूरी भी है। और क्राउड तो आपको यहाँ पर ज़बरदस्त मिलेगा भाई साहब। महिनाथपुर रेलवे स्टेशन और चलो फटाफट पानी ले लेते हैं यार, पानी ख़त्म हो गया हम लोगों का। और स्टेशन देखो बस ये रहा, स्टेशन यहाँ ख़त्म हो गया और यहाँ पर स्टॉल वगैरह। और छोटू 2 पानी की बोतल दे दो यार, ठंडी है। हैं? दे दो। तो भाई साहब ये हिसाब किताब है। यहाँ पर दुकान वगैरह है, प्लेटफॉर्म स्टेशन खत्म और सामने ट्रेन है। और ये लो, ठंडा नहीं है, पानी लेके काफ़ी मुश्किल में भाई हम चढ़े जल्दी फटाफट। डिपार्चर हो गया था अपनी ट्रेन का। लग जाएगी आपको, हट जाओ ना, निकल जान दो यार। हट जा छोटू, हट जा। AC कोच में एंट्रेंस पे थोड़ा सा ओवर क्राउड हो गया है। बेटे इधर आ जा। बटन दबाना था किसी का है? हाँ बटन दबाइए ना। लाइन नहीं दिया, खराब हो गया है, लाइन नहीं दिया, लाइन नहीं दिया। चलो भाई साहब बड़े स्ट्रगल के बाद पानी लेके पहुंच गए हम लोग अपने कोच पे, अपनी सीट पर। और पानी देखो कौन सा वाला, डेली पियो डेली। तो पानी की बोतल जो ली है ये अभी हमने 20 नेपाली रुपए में ली है, मतलब इंडियन करेंसी की बात करें तो लगभग 12.5 रुपए में। जबकि अपनी रेलनीर वगैरह जो मिलती है इंडियन रेलवे से वो 15 रुपए की, उस दर से भी ज़्यादा सस्ती यहाँ पर मिल गई। मतलब अभी जितनी भी कंट्रीज ट्रैवल की है ना, उनमें सबसे सस्ता पानी भाई सिर्फ यहीं पे मिला है। क्योंकि हमको याद है कजाकिस्तान में हमने 600 रुपये लीटर तक पानी पिया हुआ है, 300 रुपये का आधा लीटर। इंडियन करेंसी की बात कर रहे हैं, वहाँ की करेंसी की नहीं। तो ये सही है। वैसे इस पर 25 नेपाली रुपये जो है MRP डली हुई है, लेकिन 20 नेपाली रुपये में ही भाई लड़के ने अपन को दे दी जो स्टॉल पे बैठा हुआ था। अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है खजूरी रेलवे स्टेशन। यहाँ भी मुश्किल से 2 मिनट का हॉल्ट होगा। और यहाँ पर देखो कुछ वेंडर्स वगैरह हैं, तो खाने पीने के लिए ये बेच रहे हैं। वो अपना पकौड़ा वगैरह जो होता है ना, बड़ा वाला दाल पकौड़ा, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। साथ में लीची भी मिल जाएगी यहाँ पर। और पानी वगैरह अगर आपको लेना है तो वेंडर्स वो भी बेचते हुए दिख जाएंगे यहाँ पर आपको। ये देखो बाल्टी में है ना, इस पकौड़े की हम बात कर रहे थे, ये मिल जाएगा आपको इस रेलवे स्टेशन पे। तो अभी हम लोग पहुंच रहे हैं नेपाल के लास्ट रेलवे स्टेशन इनरवा पर।
भाई साहब ये है अपना लास्ट रेलवे स्टेशन इनरवा। 2 मिनट का हॉल्ट था, हम लोग तभी बहुत ज़्यादा आगे की साइड लोकोमोटिव की लोको कैब राइड ले रहे थे। और चलो यहाँ से हो गया सिग्नल निकलने का अपनी ट्रेन का। ये लो यहाँ पर ही पूरा जो गेट है पूरा ब्लॉक हो गया। बटन दबा दो भाई, वो वाला बटन दबाओगे तब वो हो जाएगा, खुल जाएगा। तो यहाँ पे पूरा गेट वगैरह ब्लॉक हो गया है भाई साहब। और एक ये रेक खड़ा हुआ है, DMU रेक, इनरवा रेलवे स्टेशन पर। तो ये देखो अभी नेक्स्ट स्टॉपिंग स्टेशन यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। लगभग 4 किलोमीटर दूर रह गए हैं अभी हम लोग जयनगर रेलवे स्टेशन से। तो ये देख लो अभी हम लोग इनरवा निकले हैं और ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो ये है इंडिया नेपाल बॉर्डर। और इसको अभी हम लोग जस्ट क्रॉस कर रहे हैं, बस देखो 3, 2 और 1। ये लो भाई साहब, वेलकम बैक टू इंडिया। तो अभी जस्ट हम लोग एंटर कर चुके हैं वापस से इंडिया में। लगभग 3-4 दिन जो है हम लोग थे नेपाल में और अभी वापस से आ गए हैं इंडिया में। एक चीज़ है कि अभी इनरवा से पहले एक जो स्टेशन पड़ा था ना, हम लोग उसमें चले गए थे आगे लोकोमोटिव के पास में, जब एकदम DMU का स्टार्टिंग का होता है ना, जैसे कि अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस में होता है कैबिन राइड वगैरह अपन लेते हैं, वैसे ही चले गए। सोचा देखते हैं भाई कैसा क्या रहता है। तो उधर पे मतलब जाने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, चले गए हम लोग, लेकिन वीडियो वगैरह बनाना अलाउ नहीं था तो इसलिए वीडियो वगैरह नहीं बनाया। लेकिन उधर से भी हम लोग नज़ारे लेके आए, बढ़िया था भाई। बस ये है कि स्पीड वगैरह उतनी ज़्यादा नहीं है इस ट्रेन की, 45-48 ऐसे ही चलती है, ज़्यादा कुछ स्पीड पे तो नहीं चलती है। खैर कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं अभी हम लोग जयनगर रेलवे स्टेशन। और एक और चीज़ है कि यहाँ पर तो हम लोगों की कोई चेकिंग वगैरह नहीं हुई, नॉर्मली हम लोग गए टिकट लिया और अभी यहाँ पर जब पहुँचेंगे ना तो ये इंडियन कस्टम वगैरह है, तो यहाँ पर तरीके से जो भी चेकिंग वगैरह होती होगी वो सारी चीज़ें होंगी। तो हम आपको बताएंगे क्या है क्या नहीं है प्रोसेस। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो इंडिया से नेपाल या नेपाल से इंडिया, तो इंडियन कस्टम्स में से होके आपको गुजरना होगा। लो भाई पहुंचने ही वाले हैं एकदम। यहाँ पर अनाउंसमेंट भी होती है, जब भी स्टेशन आता है ना तो उस चीज़ की अनाउंसमेंट हो जाती है। और बाकी एक और चीज़ है कि 350 नेपाली रुपये में जो है ना अपन लोगों ने टिकट खरीदा था, और इंडियन करेंसी में बात करें तो लगभग 200 रुपये बैठता है, 220 रुपये। तो काफ़ी सस्ता इंटरनेशनल ट्रेन का टिकट आपको पड़ने वाला है जब आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो। तो ये देख लो भाई साहब, इंडिया में एंटर हो चुके हैं। सामने है जयनगर रेलवे स्टेशन और इसका यार्ड वगैरह, काफ़ी सारी ट्रेन यहाँ पर खड़ी हुई हैं। और अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टेशन के साइड में। तो फाइनली ये रहे हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे जयनगर। और टाइम देख लो 12:45। लगभग आधे घंटे पहले ही हम लोग पहुंच गए हैं आज की अपनी डेस्टिनेशन इंडिया के जयनगर रेलवे स्टेशन। चलो चलते हैं, अब जो भी कस्टम्स वगैरह है वो क्लियर करते हैं, फिर बता देते हैं आपको कैसा क्या प्रोसेस है। अभी बस कस्टम्स वगैरह में से हम लोग आए हैं और यहाँ पर ऊपर चढ़े हैं ब्रिज पे। तो देखो एक लंगूर मिल गया लोगों को और बस उसी को घेर के खड़े हो गए, जाने क्या खिला पिला रहे हैं उसको, बढ़िया एप्पल वगैरह। बेचारा वो बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है इन लोगों के साथ। छोड़ दो भाई, छोड़ दो उनको अकेला। और ये एक भाई साहब चाचा अलग सो रहे हैं इधर। तो भाई कस्टम वगैरह सारी चीज़ें क्लियर करके आ गए हैं और कस्टम में तो कुछ भी नहीं था, मतलब पूछने वाला तो छोड़ो कोई था ही नहीं। और लगेज वगैरह स्कैन होना था, तो जो लगेज वाली मशीन है ना स्कैनिंग वाली, वो मशीन बंद पड़ी हुई थी। और जो भी स्टाफ वगैरह था किसी का कोई ध्यान ही नहीं था कि लगेज स्कैन हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। गए हैं उधर से घुसे हैं और इधर से बस अपना लगेज लेके एज यूजुअल बाहर आ गए। कुछ भी कस्टम के नाम पे कुछ भी नहीं था, ये समझ लो। तो बहुत ईजी है।
कोई वैसा दिक्कत ही नहीं है। आप यहाँ से भी ट्रैवल करोगे तब भी वही सेम चीज़ है, जाओ आराम से टिकट लो और ट्रेन में बैठो और निकल लो नेपाल के लिए। तो यहाँ पर बहुत ईजी, और कोई डॉक्यूमेंट भी पूरे रास्ते कहीं भी कुछ भी हम लोगों से नहीं पूछा गया। बस हाँ, जो टिकट लिया था वो ज़रूर चेक करने आए थे टीटी एसी कोच में, नॉन एसी में तो वो भी नहीं मिलने वाले। नॉन एसी पूरा जनरल क्लास है और कई पैसेंजर आपको जनरल क्लास के जो है एसी कोच के गेट के आसपास भी मिलने वाले हैं। और वॉशरूम हमने नहीं दिखाया आपको, एक ही वेस्टर्न टॉयलेट था, वो भी साफ सफाई मेंटेन नहीं थी। कहाँ ही होगी यार, अब आप देख ही रहे हो उधर की स्थिति वगैरह कैसी है, जहाँ पर कस्टम्स वगैरह क्लियर नहीं हो रहे हैं, कस्टम वगैरह चेकिंग वगैरह कुछ नहीं हो रही है, वहाँ पर वॉशरूम आपको कहाँ से क्लियर मिलेगा। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस ये था, बहुत ईजी है ट्रैवल करना नेपाल से। अगर आप ट्रेन से करना चाहते हो इंडिया या इंडिया से नेपाल ट्रेन से, बहुत ईजी है और बहुत सस्ता भी है। तो आपको कैसी लगी है ये ट्रेन जर्नी कमेंट्स जरूर बताना। और अभी आपने कभी इंटरनेशनल ट्रेन में ट्रैवल किया या इस ट्रेन में ट्रैवल किया है तो आप लोगों ने ये वीडियो देखी होगी। आज से तकरीबन 3 साल पहले इंडिया नेपाल के बीच में एक इंटरनेशनल ट्रेन स्टार्ट हुई, जिसके 2 से 3 रैक से और अलग अलग टाइम पे ये नेपाल से इंडिया और इंडिया से नेपाल आती है। अब ये जो ट्रेन थी वो हमने देखी, वो इंडिया से नेपाल आई, जिसमें ये व्लॉगर आप लोगों ने देखा, जिसके मैंने आपको बताया कि अलग अलग रेक्स चलते हैं और अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेक्स चलते हैं। तो ये जो ट्रेन है ये टाइम नहीं लेती, मतलब ये कि जिस टाइम ट्रेन इंडिया से नेपाल आती है वही टाइम नेपाल से वापस इंडिया जाती है। मतलब ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा 20 मिनट इसका ब्रेक होता है। ये ट्रेन जो थी तकरीबन 11 बजे पहुंची थी नेपाल, इंडिया से आई नेपाल पहुंची। नेपाल में उसके अंदर रिफिलिंग की गई, लोग ट्रेन में बैठे और फिर जो है वो 11:45 में वापसी नेपाल से इंडिया जाने लगी। जब वहां जाती है तो वहां से वैसे ही 45 मिनट के ब्रेक के बाद वापसी आती है। तो ये टोटल दिन के 2 से 3 औकात के अंदर अलग अलग रेक्स चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ये टोटल 50 किलोमीटर का सफर है, जो कि 1.5 घंटे में ये लोग तय करते हैं। हालांकि फिर भी एक इंटरनेशनल ट्रेन है जो कि बॉर्डर से गुजरती है। 50 किलोमीटर का रास्ता है जो कि इंडिया के एक रेलवे स्टेशन से आपको नेपाल के एक रेलवे स्टेशन तक कनेक्ट करती है। इसके अलावा नेपाल में कोई भी ट्रेन सिस्टम या ट्रेन रेलवे स्टेशन नहीं है। चाइना के साथ नेपाल के काम जारी है, हो सकता है कि उसमें बेहतरी हो सकती है। बट आप लोगों ने भी देखा कि किस तरीके से आप लोग इंडिया से नेपाल ट्रेन में आ सकते हो, नेपाल से आप इंडिया जा सकते हो, क्योंकि बीच में कोई दूसरा रास्ता नहीं है ट्रेन का। इंडिया नेपाल के बीच में यही एक रास्ता है, इंडिया से नेपाल और नेपाल से इंडिया। अगर आप लोग जाना चाहते हो तो इसी इंटरनेशनल ट्रेन में आपने जाना पड़ेगा। 70 रुपए जो है वो नॉर्मल इकोनॉमी क्लास की टिकट है और 350 नेपाली रुपए जो है वो एसी क्लास की टिकट है। और एक ही एसी क्लास का कोच जो है वो लगा हुआ है इस ट्रेन के अंदर। इस ट्रेन की एक दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इस ट्रेन के अंदर इंटरनेशनल या फॉरेनर व्लॉगर फॉरेनर नहीं जा सकती। यानी मैं पाकिस्तानी हूं तो मैं नेपाल से इंडिया नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पास अगर वीजा होगा तो भी मैं नहीं जा सकूंगा। ऐसे बहुत सारे इश्यूज जो है वो होते रहते हैं। वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और आप लोग सब्सक्राइब लाजमी कर सकते हैं।